भगवद गीता का 8वां अध्याय एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली विचार सामने रखता है। वो ये कि मृत्यु के समय हमारी चेतना यानी हम क्या सोच रहे होते हैं और हमारी अगली गति के बीच एक बहुत गहरा नाता है। तो चलिए आज इसी गहन विषय को थोड़ा और समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी का बस वो एक आखिरी ख्याल उसकी पूरी शाश्वत नियति तय कर दे। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो इस पूरे अध्याय के केंद्र में है और हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये सारी बातचीत हो कहाँ रही है? एक युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहां योद्धा अर्जुन एक बहुत बड़े नैतिक संकट से जूझ रहे हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर वो अपने मार्गदर्शक, अपने मित्र कृष्ण से अस्तित्व को लेकर 7 बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। तो अर्जुन के सवाल कोई छोटे मोटे नहीं थे। उन्होंने पूछा, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये जो भौतिक जगत हम देखते हैं ये क्या है, देवता कौन है और यज्ञ का स्वामी कौन है। मतलब बहुत गहरे सवाल थे। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम सवाल था, कम से कम हमारी आज की चर्चा के लिए, वो था मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे किया जाए। तो ठीक है, अब आते हैं कृष्ण के जवाबों पर। और ये जो परिभाषाएं वो देते हैं ना, ये समझिए कि बाकी के अध्याय को समझने के लिए एक नींव की तरह हैं, बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म। कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्म वो अविनाशी दिव्य जीव है, मतलब हमारी अपनी आत्मा, वो असली मैं जो इस अस्थायी भौतिक शरीर से हमेशा अलग रहता है। ब्रह्म के बाद बात आती है कर्म की। कर्म क्या है? ये सीधा साधा क्रिया और प्रतिक्रिया का सिस्टम है। हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं उसके आधार पर हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, कह सकते हैं, फंसी रहती है। तो ब्रह्म और कर्म को समझने के बाद अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। इसे कहते हैं अंतिम विचार का सिद्धांत। आप इसे एक तरह से जीवन की अंतिम परीक्षा भी मान सकते हैं। यहां कृष्ण बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय कोई जिस भी भाव का स्मरण करता है वो निश्चित रूप से उसी भाव को प्राप्त होता है। मतलब ये कोई संयोग नहीं है, ये एक अटल नियम है, पत्थर की लकीर है। और इस नियम को समझाने के लिए एक बहुत ही जानी मानी कथा भी है। एक महान राजा थे भरत, बहुत पहुंचे हुए योगी थे, लेकिन उन्हें एक हिरण के बच्चे से लगाव हो गया, आसक्ति हो गई। और नतीजा क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके मन में बस उसी हिरण का ख्याल था। और हुआ ये कि अगले जन्म में उन्हें हिरण का ही शरीर मिला। ये कहानी दिखाती है कि हमारा अंतिम विचार कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है ना, कि भाई अगर हमारी पूरी जिंदगी की सोच ही हमारे आखिरी विचार को तय करती है, तो फिर कोई इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है कि अंत समय में उसे भगवान का ही स्मरण हो? ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब देते हुए कृष्ण 2 अलग अलग रास्ते बताते हैं। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, मृत्यु के समय अपनी चेतना को सही जगह पर टिकाए रखना। पहला रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं तकनीकी योग का, या योग मिश्र। ये बहुत कठिन रास्ता है। इसमें अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से समेटना, सांस पर नियंत्रण करना, प्राणवायु को भौं के बीच स्थिर करना, मतलब एक बहुत ही मैकेनिकल प्रक्रिया है। और फिर है दूसरा रास्ता, शुद्ध भक्ति का। ये क्या है? बस कृष्ण का लगातार बिना भटके स्मरण करते रहना। और इसके बारे में कृष्ण खुद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूं। अच्छा, अब इन रास्तों को और गहराई से समझने के लिए हमें 2 अलग अलग दुनियाओं यानी 2 लोकों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है ये भौतिक लोक और दूसरा है आध्यात्मिक लोक। और हम किसे चुनते हैं, यही हमारी अंतिम नियति तय करता है। जरा इस संख्या पर नजर डालिए, 4.32 अरब साल। ये इतनी बड़ी संख्या क्या है? ये इस भौतिक ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के जीवन का सिर्फ एक दिन है, सिर्फ एक दिन। अब सोचिए, ब्रह्मा के एक दिन के सामने जो अरबों साल का है, हमारा इंसानी जीवन क्या है? बस बिजली की एक चमक की तरह, कौंधा और खत्म। और भगवत गीता यही बताती है कि ये सारे भौतिक लोक चाहे स्वर्ग ही क्यों ना हो, आखिरकार अस्थायी ही हैं। ये दुख और बार बार जन्म मृत्यु के स्थान हैं। और इसके बिल्कुल उलट हैं आध्यात्मिक जगत, यानी कृष्ण का धाम। वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसे ही परम गंतव्य कहा गया है। और सबसे बड़ी बात,
जो एक बार वहां पहुंच गया वो फिर कभी इस दुख से भरे भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? आइए अब इसके अंतिम निष्कर्ष पर चलते हैं। देखिए, ग्रंथ के अनुसार शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया सबसे सीधी साधी बताई गई है। इसमें करना क्या है? पहला कदम लगातार भक्ति में लगे रहना, जैसे कि पवित्र नामों का जप करना। दूसरा, जब ये अभ्यास जीवन भर चलता है तो इससे चेतना अपने आप शुद्ध हो जाती है। और फिर तीसरा, जब चेतना शुद्ध है तो जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से होता है और बस आध्यात्मिक धाम का रास्ता सुरक्षित, निश्चित और सीधा हो जाता है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कृष्ण अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो भक्ति का रास्ता अपनाता है ना, उसे बाकी चीजों से मिलने वाले फल, जैसे वेदों को पढ़ने का, बड़े बड़े यज्ञ करने का या कठिन तपस्या करने का, वो सब अपने आप ही मिल जाते हैं। मतलब भक्ति का मार्ग अपने आप में ही संपूर्ण है, सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर हमारा अंतिम विचार ही हमारी अनंत नियति को गढ़ता है तो असल सवाल ये नहीं है कि हम अंत में क्या सोचेंगे। असल सवाल तो ये है कि आज, अभी, इस पल हम अपना ध्यान किस चीज पर लगा रहे हैं।